मुझसे अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि मेरी शादी को इतने वर्ष हो गए लेकिन अभी तक गर्भाधान नहीं हो पाया है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी संबंध में जानकारी दूंगा। इसके लिए हम एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मैं भविष्य में जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले हम मोबाइल लेते हैं। मोबाइल में प्ले स्टोर पर चले जाते हैं और माई डेज के नाम से ऐप तलाश करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक ऐप तलाश करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दो तरह के माई डेज ऐप दिख रहे हैं, एक 29 MB का है, एक 12 MB का है। हम 12 MB वाला इंस्टॉल कर लेते हैं। जब तक यह ऐप इंस्टॉल होता है तब तक हम कुछ और बात कर लेते हैं। ये ऐप एक ओव्यूलेशन कैलेंडर है। अब ओव्यूलेशन क्या होता है? ओव्यूलेशन एक पीरियड होता है जब अंडा डिंब ग्रंथि में से बाहर निकलता है। ओव्यूलेशन अक्सर अगले मासिक धर्म की पहली तिथि से 14-15 दिन पहले आता है, लेकिन कई बार ओव्यूलेशन का पीरियड हम इस प्रकार से निर्धारित नहीं कर पाते क्योंकि कई बार मासिक धर्म 22-23 दिन बाद आ जाते हैं, कई बार 30 दिन बाद आ जाते हैं, कई बार 25 दिन बाद आ जाते हैं। तो इस ऐप की सहायता से हम इस समस्या का समाधान कर लेंगे। जब तक यह ऐप इंस्टॉल हो रहा है, नेटवर्क थोड़ा स्लो है, तो हम कुछ और बातें इस संबंध में कर लेते हैं। आचार्य वाग्भट अपने आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदय के शरीर स्थानम के प्रथमो अध्याय में शुक्र व आर्तव यानी कि वीर्य और मासिक धर्म के बारे में बताते हैं। किस धर्म के शुक्र वाला पुरुष, वीर्य वाला पुरुष, किस धर्म के आर्तव यानी कि मासिक धर्म वाली स्त्री अच्छे गर्भाधान के लिए उपयुक्त होते हैं। तो आचार्य वाग्भट शुक्र व आर्तव के बारे में कुछ इस तरह से लिखते हैं। वे गर्भाधान समर्थ शुक्र व आर्तव के बारे में कहते हैं कि पुरुष का शुक्र श्वेत, गुरु, स्निग्ध, मधुर, बहल, गाढ़ा व बहु परिमाण में अधिक पर्याप्त तथा घृत जैसा माक्षिक नामक मधु का सा अथवा तिल के तेल का सा शुद्ध होता है और वह सत उत्तम श्रेष्ठ गर्भ का हेतु होता है। अष्टांग हृदय का संस्कृत से रूपांतरण हिंदी में किया गया है। मेरे पास जो ग्रंथ है उसका रूपांतर लाल चंद्र वैद्य ने किया, लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसका अनुवाद या रूपांतरण भली भांति सामान्य भाषा में करना थोड़ा कठिन है। मैं समझा देता हूँ वाग्भट क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं पुरुष का वीर्य सफेद, गुरु यानी के भारी, स्निग्ध यानी के चिकनाई युक्त, मधुर यानी के मीठा, बहल गाढ़ा, बहुपरिमाण यानी कि बहुत मात्रा में और जो इस प्रकार का होता है वह श्रेष्ठ होता है। वे बता रहे हैं कि यानी कि जो मधुमक्खी का मधु होता है, शहद होता है, उसकी तरह हो, यानी कि मक्खी के शहद जैसा हो या तिल के तेल जैसा शुद्ध हो, ऐसा वीर्य उत्तम होता है और श्रेष्ठ गर्भाधान का हेतु होता है। अर्थात इससे उत्पन्न गर्भ श्रेष्ठ होता है। और वाग्भट कहते हैं स्त्री का आर्तव लाख के रस का सा, खरगोश के रक्त का सा, श्वेत कपड़ा पर से धोने से रंग नहीं लगता, धोने से रंग छूट जाता है। वाग्भट ऐसे शुक्र व आर्तव अर्थात रजस के बारे में लिखते हैं जिससे श्रेष्ठ गर्भाधान होता है। अब मैं इसका भी स्त्री के बारे में जो उन्होंने बताया कि स्त्री का आर्तव कैसा हो, वे कहते हैं लाख के रस का सा, यानी कि लाख यानी कि मोम के रस जैसा, खरगोश के रक्त जैसा। अगर सफेद कपड़ा पर लग जाए तो धोने से उसका रंग नहीं लगता, रंग छूट जाता है। तो वाग्भट ऐसे शुक्र व आर्तव अर्थात रजस के बारे में इसी अध्याय में लिखते हैं
कि किस प्रकार का शुक्र व आर्तव गर्भाधान करने में असमर्थ होता है। वे लिखते हैं, वायु के वर्ण एवं वेदना वाले, पित्त के वर्ण एवं वेदना वाले, कफ के वर्ण एवं वेदना वाले और कुणप अर्थात शव की सी गंध वाले, ग्रंथि वाले, पुआ वाले, अक्षीण तथा मूत्र प्रीस की सी गंध वाले शुक्र एवं आर्तव बीज धर्म में असमर्थ होते हैं। वायु आदि के लक्षणों से युक्त वायु दूषित आदि समझे जाते हैं और कुणप रक्त से, ग्रंथि वाले कफवात से, पुए जैसे रक्त पित्त से और अक्षीण वात पित्त से होते हैं। ये सब कष्ट साध्य है। वाग्भट्ट लिखते हैं कि जिस वीर्य या मासिक धर्म में वायु के वर्ण हो, जिस मासिक धर्म में वेदना होती है या वीर्य के निष्कासन में पुरुष को वेदना होती है, शुक्र यानी कि वीर्य एवं मासिक धर्म अक्षीण कमजोर होते हैं, उनमें से मूत्रप्रीश यानी कि पेशाब और स्टूल जैसी गंध आती है, जिनमें से कुणप यानी कि शव या मुर्दे जैसी गंध आती है, ग्रंथिवात वाले जिनमें मतलब क्लॉट्स आते हैं, पस आती है, ऐसे वीर्य एवं रजस ये गर्भाधान के काबिल नहीं होते और मूत्रप्रीश किसी गंध वाले त्रिदोष से होते हैं और असाध्य होते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा ऐप इंस्टॉल हो गया है, तो हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो अब यह ओपन हो रहा है, वायरस स्कैनिंग कर रहा है, यहाँ कुछ ये एग्री करने को कह रहा है, हम इसे क्लिक कर देते हैं। लो ये टर्म्स इनकी जो एग्री हो गई हैं, तो अब हम इसकी यहाँ से सेटिंग में चले जाते हैं। यहाँ से इसकी हम सेटिंग में जाके इसकी कुछ सेटिंग्स करेंगे। तो हम इसकी साइकिल लेंथ यहाँ से आगे पीछे करके इसको 28 दिन पर सेट कर लेते हैं। इसके बाद ये अब 28 दिन के लिए हो गया। इसके बाद हम पीरियड लेंथ यहाँ से इसको आगे पीछे कर ऊपर नीचे करके हम इसकी जो दिनों को निर्धारित कर सकते हैं। हम इसे 4 दिनों पर ला के छोड़ देते हैं। तो 4 दिनों का पीरियड लेंथ हो गया। अब हम एक तिथि निर्धारित करते हैं कि इस दिन मासिक धर्म आए। 1 तारीख को हम मान लेते हैं 1 तारीख को मासिक धर्म स्टार्ट हुआ। यहाँ हम क्लिक करके स्टार्ट पीरियड 1 दिन को कर लिया और 4 तारीख को एंड पीरियड कर लिया। 4 दिन का पीरियड आया और यहाँ ये 10, 11, 12, 13, 14, 15 की ये तारीख ओव्यूलेशन की बता रहा है। तो इसमें आपने अभी क्या करना है, 2 दिन पहले यानी कि 8 तारीख को स्त्री का प्रत्येक सुबह 6 बजे टेम्परेचर चेक करना है थर्मामीटर से और उसे नोट करते रहना है। प्रतिदिन करना है 6 बजे। जब यह टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाएगा, वो 1 डिग्री बढ़ जाएगा, वह पीरियड होगा ओव्यूलेशन पीरियड। तो इस ओव्यूलेशन पीरियड में आप संबंध बनाइए, गर्भाधान आसानी से हो जाएगा। यदि आप गर्भाधान नहीं चाहते हैं तो ओव्यूलेशन वाले दिनों को छोड़ दें, उन दिनों में संबंध स्थापित मत करें। धन्यवाद।